हम अपने घर के मंदिर में रोज़ पूजा करते हैं, दोनों समय पूजा करते हैं। तो उसका क्या विधि है और कैसे पूजा करना चाहिए और क्या समय में पूजा करना चाहिए, इन सारी डिटेल्स में इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। हम एक तो सुबह का समय जान लेना ज़रूरी है कि किस समय पूजा करना चाहिए। आप प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक पूजा कर सकते हैं। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहने, बासी कपड़ा पहन के कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। चाहे आप पानी में निचोड़ा हुआ, सरफ से न धुले हो, पर पानी में निचोड़ा हुआ वस्त्र ज़रूर पहने। एक तो ये हुआ शुद्धता, और उसके बाद आप जो भगवान की सामग्री है वो सब होना ज़रूरी है। जैसे उसमें एक जल का लोटा में शुद्ध जल, फूल और दूब, बेलपत्ता, चंदन, रोली, कुछ अक्षत और भगवान को जो भी आप भोग लगाते हैं, चाहे फल हो, चाहे मिठाई हो, चाहे मेवा हो, मिश्री हो, मखाना हो, जो भी आपके पास मौजूद है वो भोग होना ज़रूरी है। आरती की बत्ती, धूप, अगरबत्ती, ये सब सामान रोज़ की ज़रूरी है। उसमें से आप पहले तो भगवान को स्नान करा लें और एक गीले कपड़े से भगवान को आप पोंछ कर उनकी जो तस्वीर, मूर्तियाँ साफ़ कर दें। उसके बाद आप स्नान करा सकते हैं और फूल चढ़ा दें। माला हो तो भगवान को माला चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आपके इष्ट देव जो हैं उनको एक माला ज़रूर चढ़ाएं, हो सके तो, नहीं तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के लिए दुर्वा का प्रबंध कर सकते हैं और शिव भगवान के लिए बेलपत्ता का प्रबंध कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो भी उनको फूल चढ़ा दें। उसके बाद आप चंदन, रोली और देवियों को सिंदूर लगाएं। जैसे लक्ष्मी माता हैं, दुर्गा माता हैं, गायत्री माता हैं, इन सब माताओं को आप सिंदूर लगाएं और पुरुष भगवान को सिंदूर ना लगाएं। और दूसरी बात ये है कि आपके हस्बैंड यदि पूजा कर रहे हैं आपकी असुविधा में या कोई समय, तो वो देवियों को सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। जैसे लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, जो भी मैं बोली हूँ, उनको सिंदूर वो नहीं लगाएंगे। आप पूजा कर रहे हैं, महिलाएं पूजा कर रहे हैं, तो उनको सिंदूर लगाएं। और चंदन सभी को लगता है, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, सभी को चंदन लगता है। ये है एक नियम, जान लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप दीप आरती का प्रबंध करिए। आरती ओम जय जगदीश हरे वो गा सकते हैं तो ज़रूर गाइए, या फिर बांके बिहारी जी की आरती गाइए, क्योंकि वो सृष्टि करता है तो उनकी आरती एक हो जाने से सब देवी देवता का उसी में आरती हो जाती है। या फिर आप अलग से अपने मान्यता ले रखे हैं कि हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या गायत्री माता की पूजा कर रहे हैं या गणेश जी की पूजा कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, उनका आरती गाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर गाइए। पर ये एक ओम जय जगदीश हरे ये सब भगवान को समर्पित हो जाती है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण जी की, विष्णु जी की पूजा में सभी भगवान, सभी देव देवता का पूजा हो जाती है। और अगरबत्ती लगाए, भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद आप पर्दा थोड़ी देर समय डाल दें या एक कपड़ा सामने रख दें, ताकि प्रसाद के ऊपर आपकी नज़र न लगे। थोड़ी देर के बाद आप पर्दा या कपड़ा को हटा दें और 3 बार ताली बजाकर भगवान को भोग लगाकर आचमन करा दें। या आचमन यानी एक छोटा सा कपड़ा लेकर उनका मुंह पोंछने जैसे सब तरफ हिला दें तो उनका आचमन हो जाएगा। उसके बाद आप नतमस्तक हो जाएं, आरती ले लें। और एक ज़रूरी बात मैं भूल गई कि भगवान के भोग में आप तुलसी पत्ता ज़रूर रखें। पर देवियों को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ती है। जैसे आप दुर्गा माता को तुलसी पत्ता नहीं दे सकते हैं, उनकी प्रसाद में फूल रखें। और जो भी देवियां हैं, लक्ष्मी माता हुआ, ये सब देवियों को तुलसी पत्ता नहीं लगता है, पर भगवान को, जैसे विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी को, राम जी को, इनको
तुलसी चढ़ता है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात आप ध्यान रखना, गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाना, क्योंकि उनको तुलसी बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है और उनकी दुर्वा चढ़ती है, और वो दुर्वा भी उनके चरणों में चढ़ाएं। सभी प्रायतः उनके सिर के ऊपर दुर्वा को चढ़ा देते हैं, पर दुर्वा हमारे पाँव के नीचे, ज़मीन के नीचे रहती है। हम वो दुर्वा को पाँव में यानी चलते फिरते हैं तो वो दुर्वा को आप धोकर उनके चरणों में चढ़ाएं, गणेश जी के चरणों में चढ़ाएं। तो ये हुई कुछ जानकारियाँ सुबह का पूजा का। और शाम के समय के पूजा में आप सिर्फ आरती कर रहे हैं और भोग लगाएं। भोग वही जो भी आप लगा सकते हैं। तो प्रायतः आप एक डब्बे में ड्राई फ्रूट भर लीजिए, मखाना भर लीजिए, मिश्री भर लीजिए, तो वो रोज़ सुविधा हो जाता है। और यदि आपके पास कोई फल मौजूद है तो पहले एक फल रख लीजिए भगवान के लिए, फिर आप व्यवहार कर सकते हैं। तो पहले भगवान को समर्पित हो जाएगी तो अच्छी बात है, फिर वो प्रसाद आप ले सकते हैं। और एक बात और है, प्रसाद आप ज़रूर लें और प्रसाद को इधर उधर नहीं करें। या फिर आप नारियल का भोग लगा रहे हैं घर में, तो वो जैसे वो कई जन सोचते हैं कि नारियल का भोग लगा देते हैं और उसको चटनी बनाकर खा लेते हैं, तो उसको प्याज दे के चटनी बना लेते हैं, खा लेते हैं। ये बहुत ही दोष लगता है। नारियल को जो मंदिर से आती है या फिर घर में आप यदि नारियल का भोग लगाते हैं, उसको प्याज वाज में मिलाइए नहीं, वो दोष लगता है। तो आप वैसे ही शुद्धता से आप प्रसाद को भी लें, या फिर अपने जो भी हैं घर के परिवार के सदस्य उनको थोड़ा थोड़ा दे दें। या फिर यदि बच जाती है तो कुत्ता को मत दीजिए, गाय को दे दीजिए। प्रसाद यदि बच रही है तो आप गाय को खिलाइए, और कुत्ता को देने से दोष लगता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आप जो नित्य पूजा के लिए। और उसके बाद आप मंत्र जाप करिए, चालीसा पढ़िए, कोई भी स्तोत्र पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पर आरती के बाद ही आप जो भी बैठकर आसन जमा कर पढ़ सकते हैं। और यदि आप कोई और पूजा कर रहे हैं, आपको हड़बड़ी है बाहर जाने की, तो आप एक काम कर सकते हैं, भगवान का जो बासी फूल है वो उतार कर आप एक आरती चढ़ा सकते हैं और आपका चालीसा स्तोत्र पढ़ दीजिए, कोई और यदि बाद में पूजा कर रहे हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और पर प्रायतः घर की पूजा होने के बाद ही चालीसा स्तोत्र जो भी हो, जाप ताप सब होता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आपके लिए। इस तरह की जानकारियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस टाइप की वीडियो पाइए।